नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं भावा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मकतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। सीओडी में दिन दहाड़े एक घर में चोरों ने किया हाथ साफ। ठेकेदार अशोक कुमार के घर हुई चोरी। मुफस्सिल थाने को दी गई सूचना, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। डायन बेसाही के आरोपी को गांडे पुलिस ने किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर भेजा जेल। बंधाबाद निवासी इंद्रदेव सिंह के रूप में हुई आरोपी की पहचान। तिसरी के गढ़पुरा गांव में डीजे वाहन पलटने से आधा दर्जन लोग हुए घायल। बारात जाने के दौरान आधी रात को हुई यह घटना। घायलों का कराया जा रहा है इलाज। और पंचायत चुनाव को लेकर हर ओर बढ़ी हुई है सरगर्मियां। विभिन्न गांवों में चल रहा है चुनावी प्रचार अभियान। खूब जोशो खरोश में दिख रहे हैं प्रत्याशी। सीहोडी स्थित नया उसरी नदी पुल के समीप ठेकेदार अशोक कुमार के घर मंगलवार की दोपहर दिन दहाड़े अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हैरानी की बात तो यह रही कि अपराधियों ने सीहोडी के जिस घर पर चोरी किया वो इलाका काफी व्यस्त है। इतना ही नहीं, कुछ दुकान ऐसी भी यहाँ हर वक्त खुली रहती है। हर प्रकार के वाहनों का आना जाना भी लगा रहता है। इसके बाद भी सीहोडी के ठेकेदार के घर 4 लाख से अधिक की चोरी कर अपराधी फरार हो गए और ठेकेदार के आसपास के पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान ठेकेदार अशोक कुमार के संदेह के आधार पर एक सिनेमा हॉल के कर्मी समेत कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई है। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब गृहस्वामी अशोक कुमार अपने किसी काम से मुफस्सिल थाना गए हुए थे। इस दौरान थाना से करीब 1.5 घंटे के बाद ये लौटे तो देखा कि घर का मेन गेट के बाद घर के भीतर घुसने वाला गेट का ताला अपराधियों ने कटर मशीन से काट दिया है और घटना को अंजाम दिया है। घर के अंदर अलग अलग कमरों में रखी अलमारियों के लॉक को भी कटर मशीन से काटकर अलमारी में रखे 3 लाख से अधिक के सोने और चांदी के जेवरात के साथ 1 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। ठेकेदार अशोक कुमार के अनुसार अपराधियों ने इस दौरान हर अलमारी को खंगाला और अलमारी में रखे जेवरात की चोरी कर ली। कुछ कमरों में घर की महिलाओं के जेवरों के साथ कई और पुराने जेवर पड़े हुए थे। अपराधियों ने उन पर भी हाथ साफ कर दिया। चोरी के बाद जेवर के बॉक्सों को कमरों में ही फेंक दिया गया। ठेकेदार अशोक पिछले 2.5 माह से सीहोडी स्थित इस घर पर अकेले रह रहे थे। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह।
40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। डायन बिसाही मामले के आरोपी को गांडे पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में सिविल कोर्ट में पेश कर केंद्रीय कारा भेज दिया गया। बताया गया कि पुलिस बल ने बंधाबाद गांव में छापेमारी कर डायन बिसाही मामले के आरोपी बंधाबाद निवासी इंद्रदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध गांडे थाना कांड संख्या 80/2021 के तहत 11 धाराएं लगी थी। बताया गया कि इस पर डायन बिसाही अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके मद्देनजर मंगलवार को गांडे थाने के पुलिस बल ने छापेमारी कर आरोपी इंद्रदेव सिंह को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। तीसरी प्रखंड के गढ़कुरा गांव के मुख्य सड़क के किनारे डीजे लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से मंगलवार को 2 को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं कुछ का इलाज खोरी महुआ में चल रहा है। बताया जाता है कि सोमवार मध्य रात्रि में पिकअप वाहन के पलटने से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। घटना को लेकर बताया जाता है कि पंडरिया गांव से पपीलो गांव बारात जा रहा था। इसी दौरान यह घटना लगभग 1 बजे रात घटी। उस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी में दबे हुए लोगों को निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पलटे हुए गाड़ी को JCB से उठाकर गाड़ी मालिक अपने घर ले गए। एक्सीडेंट किया था ना। क्या चीज़? पिकअप वाला। कब किया था? 12:30 बजे रात में। तो किसी का घायल हुआ है कोई क्या? घायल तो हुआ था एक लड़का का। अच्छा, तो डीजे कहाँ जा रहा था? डीजे पंडरिया से नवाडी जा रहा था। तो इसकी सूचना आप लोग दिए थे मुखिया या थाना में कहीं भी? जाके थाना में 3 बजे रात में हम लोग रिपोर्ट किया। बोल 6 बजे तक भेजता है, अभी तक आया नहीं है।
तो अभी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो सब ले गया अभी गाड़ी उठा के, फिर भी प्रशासन नहीं पहुंचा। तो रास्ते में मिला होगा जिस का सब खींच के लेके जा रहा था। तो गाड़ी कैसे यहाँ से ले गया? गाड़ी जैसे सबको लोग बुला लिया, अपना नेता लोग को बुला लिया, मुखिया बुला लिया, ऐसा करो सब पहुंच के ले गया। हम लोग को दबाव कर दिया, हम लोग क्या करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं किया। तो गाड़ी क्या चीज़ से ले गया यहाँ से? ये जेसीबी से। जेसीबी से? किसका जेसीबी था? ये तो नहीं बता था किसका था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वकील रहा है। ये कौन जगह है? पूरा गढ़पुरा। गादी श्रीरामपुर में मुखिया प्रत्याशी कंचन देवी ने मंगलवार को अपने चुनावी क्षेत्र के हर एक गली मोहल्लों में अपना चुनाव प्रचार अभियान जारी रखा। इस दौरान महिला समूह की महिला सहयोगियों के साथ इन्होंने चुनाव प्रचार अभियान चलाया। बताया गया कि इनके मैदान में उतरने से श्रीरामपुर के ग्रामीण काफी प्रसन्न हैं और इनको भरपूर सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं। साथ ही मुखिया प्रत्याशी कंचन देवी ने लोगों के इस विश्वास पर खरा उतरने व ग्रामीणों के साथ हर सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलवाया। हमरा मुखिया कैसा हो? हमरा मुखिया कैसा हो? हमरा मुखिया कैसा हो? एक नंबर पर वोट दीजिए। एक सबको विजय बनाए। श्रीरामपुर का हूँ। मेरा छाप है एप्पल। एक नंबर फेमस है। हम घर घर जा रहे हैं अभी। और हर किसी के साथ हमारा ठीक है, सब कोई हमारे साथ मदद कर रहे हैं और सब अपना अपना आशीर्वाद हमको दे रहे हैं। और सहयोग साथी सब हमारे साथ घूम रहे हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि हम इस बार जीत हासिल करें और हमारा इस बार जीत हासिल हो। आपको ऐसा विश्वास है? जी हाँ। आप ऐसा काम प्रचार भी कर रहे हैं? जी हाँ, मैं प्रचार कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव का विकास हो, इसलिए हमारे साथी सबसे ज़्यादा हमारा सहयोग कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हां, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज आरसीपी एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। You can get up to 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। आरसीपी एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल।
चुंजका पंचायत की मुखिया प्रत्याशी सावित्री देवी का छाताटाड़ बुढ़ियाडीह गांव में मंगलवार को चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान यहां मिठाई खिलाकर लोगों का मुंह मीठा कराया गया और चुनावी वक्तव्य जनता के बीच रखे गए। बताया गया कि चुंजका पंचायत में जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं, अगर इन्हें मौका मिला तो आने वाले 5 वर्षों में सभी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुखिया प्रत्याशी सावित्री देवी के साथ उनके प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार दास समेत इलाके के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। ठीक है, सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा भंडारीडीह के 28 नंबर स्थित कार्यालय में मंगलवार को एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जिला प्रभारी दुर्गा शर्मा की अध्यक्षता में जिले के 10 लाभुकों को शादी में सहयोग करने को लेकर 5-5 हजार रूपए का चेक वितरण किया गया। यह चेक गरीब असहाय लोग के बीच कन्या की शादी के लिए सहयोग राशि के तौर पर दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नूकांत मौजूद थे। इन्हीं के हाथों से लाभुकों को चेक वितरण किया गया। बताया गया कि यह संस्था सामाजिक कार्य के क्षेत्रों में काफी दिनों से जुड़ी हुई है। संस्था गरीब असहाय कन्या जिनकी शादी होनी होती है और खर्च की कमी रहती है, वैसे लोगों को 100 रूपए सालाना राशि लेकर शादी के वक्त 5000 का चेक सहयोग के रूप में देती है, जिससे परिवार को कुछ मदद मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्तार अंसारी, तमन्ना परवीन, वीरेंद्र मंडल, झारखंडी मंडल, संतोष मंडल सहित लाभुक के परिवार के सदस्य मौजूद थे। आप लोग देखें कि किस तरह से सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करती है। और ये ट्रस्ट के जो यहाँ लोग हैं, दुर्गा शर्मा जी हैं और लोग हैं, ये लोग गाँव में जाकर के जो छोटे अल्प आय वाले लोग हैं उनसे साल में एक बार 100 रुपये लेते हैं और 16 साल, अब 16 वर्ष में 1600 लेते हैं। लेकिन उसके बाद ये इस तरह के इंस्टॉलमेंट में, जैसे आज 500 रुपये 5,000 का चेक दिए और भी इनका एस्टीमेट इसमें 2 लाख रुपये, 5,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक मिलता है। तो फाउंडेशन के ये लोग बचत की आदत लोगों में डाल रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और ख़ास करके जब बेटियों के शादी के मौके पर जब घर में खर्च होता है, वैसे समय में ये पैसा जब आदमी को मिलता है तो ये बड़ा सहयोग होता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सुकन्या जन सहयोग फाउंडेशन है उनको बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। और उनके जितने सोशल वर्कर हैं उनके टीम में उनको हृदय से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये एक नेक काम में उनकी ऊर्जा लगती है। ईश्वर उनको इसी तरह से ताकत दे ताकि समाज में ऐसे कार्य होते हैं। बहुत ताराटाड़ के मनकडीहा में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि रहमूल अंसारी की पत्नी गुलबशा खातून की मौत फांसी लगा लेने से हुई है। बताया गया कि महिला 5 माह की गर्भवती थी। इसकी शादी 11 महीने पहले ही हुई थी। इसका मायका हिलियापुर में है। बताया गया कि शादी में दान दहेज सब कुछ दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद भी ससुराल वाले महिला को प्रताड़ित कर रहे थे। मायका पक्ष ने इसे दहेज हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मेरा नाम इनामुल हक है। ये कौन लगती है आपके? वो मेरी बहन है। क्या नाम था? गुलबशा परवीन। क्या हुआ था? इन दोनों के सामने पता नहीं क्या अनबन हुई होगी या जिसकी वजह से मेरी बहन को हत्या करके उनको फांसी में लटकाया गया। तमाम आदमियों ने देखा, वहाँ के हर पब्लिक ने देखा। हमको लगता है लाखों आदमी वहाँ थे। सब ने कहा कि ये हत्या है।
बल्कि ये फांसी लगाया नहीं बल्कि इनको लगा कर इनको हत्या करके लगवाया गया है। तब आप लोग को कैसे पता चला? हम लोगों को उनके घर के अगर आसपास के आदमियों ने फ़ोन किया सुबह, तब जा कर के हम लोगों को पता चला, वरना तो हम लोगों को बताया। आप लोग आए तो इन लोग थे आपके? उनके घर वाला कोई नहीं था, सब फरार था। सब फरार था। तो पुलिस आई थी? पुलिस भी नहीं आई थी, बाद में आई। कुल मिला के लगता है कि फांसी मतलब मार के फांसी में लटका दिया। जी। क्या कारण हो सकता है? इनका यही एक कारण हो सकता है कि पहले से भी थोड़ा बहुत टॉर्चर चल रहा था, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। गरीब आदमी है हम लोग, तो जिसके वजह से हम लोग उतना, अभी इस वक्त शादी का त्यौहार ये चल रहा है, मौसम चल रहा है, हम लोग नहीं समझ पाए और आज उसका परिणाम इन लोगों ने निकाल दिया। कब हुई थी शादी? लगभग 1 साल के करीब। इनके पेट में, हमारी बहन के पेट में 5 महीने का बच्चा भी था और उनके साथ भी इन लोगों ने इस तरह का मामला किया और बेहुरमती से। कौन है आरोपी, किसको मानते हैं? इस वक्त तो मैं उन्हीं का, उनके पति, उनका नाम बताइए। नाम क्या है? रहमुल अंसारी, उनका बाप अलीमुद्दीन अंसारी और उनकी माँ और उनका दोनों भाई, बड़ा भाई और उससे छोटा भाई। कहाँ का रहने वाले हैं? ये सब नमनिया का रहने वाले हैं। कौन थाना पड़ता है? वो ताराटाड़ थाना पड़ता है। मायके कहाँ पे इनका? उनका करमे सलैया। कौन थाना है वो? एहलियापुर थाना पड़ता है। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, DAV, हॉली क्रॉस, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। पंचायत चुनाव को लेकर मंगरोडी पंचायत में भी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में पंचायत समिति प्रत्याशी ललिता देवी का चुनावी अभियान जोर शोर से चल रहा है। मंगलवार को भी इन्होंने पाठकहीर, मंगरोडी आदि गाँव में घूम घूम कर लोगों को अपने चुनाव चिन्ह, साइकिल पंप, छाप की जानकारी दी और उनसे समर्थन मांगा। इस दौरान इन्हें ग्रामीणों का अच्छा समर्थन मिलता देखा गया। ग्रामीणों ने इनके पक्ष में नारेबाजी भी की। अभियान के दौरान प्रत्याशी ललिता देवी और इनके प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो इलाके की दशा और दिशा बदलने का ये पूरा प्रयास करेंगी।
तमाम विकास योजनाओं को ये ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारेंगी। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। ललिता देवी जिंदाबाद, ललिता देवी जिंदाबाद। मेरा नाम है ललिता देवी, मैं मंगरोडी पंचायत से हूँ और मंगरोडी पंचायत के पंचायत समिति में मैं पद पर खड़ी हूँ। जनता का कैसा साथ मिल रहा है आपको? जनता का अभी तो साथ मिल रहा है, सब कोई बोल रहे हैं कि हाँ आप ही को वोट देंगे, आप ही को विजय करेंगे, इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा महिला मेरा साथ दे रही है। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा सब जितना है, मेरा दीदी भैया लोग सब यही सब लोग मेरा साथ दे और मुझे विजय बनाएं। जीतने के बाद क्षेत्र में क्या करेंगे आप बता? जीतने के बाद मैं यही करूँगी कि जो भी है मतलब पेंशन योजना है, लाभ है, जिसका भी नहीं हुआ है, जिन माता बहना भैया का नहीं हुआ है, उसका मैं दिलाने की कोशिश करूँगी। काहे कि मैं जानती हूँ कि गरीबी में क्या है, मैं भी एक गरीबी के परिवार से ही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि गरीब परिवार में क्या होता है, किसका क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, वो मेरे अंदर समझ में है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे मंगरोडी पंचायत के सभी निवासी को साइकिल पंप के छाप पर मोहर लगाकर ललिता देवी को भारी मतों से विजय बनाएं। मंगरोडी पंचायत की मुखिया प्रत्याशी आशा देवी के प्रतिनिधि व सहयोगियों के द्वारा मंगलवार को मंगरोडी हनुमान मंदिर से पूरे गांव में पैदल यात्रा निकाली गई। इस दौरान जोरदार प्रचार अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रतिनिधि ने कहा कि गांव के सभी लोगों का आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है और ये अपने गांव वालों के आशीर्वाद का भरपूर ख्याल रखेंगे। इधर मुखिया प्रत्याशी आशा देवी ने खुद अपने साथ महिलाओं का एक समूह बनाकर अपने पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बेरगी गाँव में घर घर जाकर महिलाओं को अपने पक्ष में सहयोग करने का आह्वान किया। हमारा मुखिया कैसा हो, जहाँ देखे सेव छाप, जहाँ देखे सेव छाप, जन जन की नारा है, जन जन का नारा है, हमारा मुखिया कैसा हो। बोलिए चाचा। हाँ सहयोग करेंगे, आराम से सब जिताएंगे आशा देवी को। अपना पंचायत में बदलाव करना चाहते हैं? हाँ हाँ ठीक। आशा देवी का निवेदक उसके प्रचार प्रसार में घूम रहा हूँ, जो गांव वाला पूरा पंचायत वासियों को पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरा गांव में घूम घूम के नारा लगा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हां, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह।
अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो मकतपुर अर्गा घाट रोड में ऑफिस, शोरूम, सुपरमार्केट, फाइनेंस कंपनी या अन्य उपयोग के लिए शानदार स्पेस उपलब्ध है। इसके अलावा बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ 2 BHK फ्लैट भी किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के लिए इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें। हमारा पता मकतपुर अर्गा घाट रोड, गिरिडीह। परसटाड़ में मंगलवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और महायज्ञ को संपन्न कराने में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि नवयुवक समिति के द्वारा पिछले दिनों महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें परिक्रमा, पूजा अर्चना, हवन के साथ प्रवचन भी किया जा रहा था। राम विवाह, झांकी और भंडारे के साथ इस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। इस यज्ञ की सफलता को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आचार्य विजया लक्ष्मी के द्वारा पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज समेत कईयों को सम्मानित किया गया। मौके पर परसटाड़ मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, राजेश वर्मा, मनोहर वर्मा, डॉक्टर विवेक राणा, नंदलाल मल्ला, अधिवक्ता हरि प्रसाद आदि मौजूद रहे। यहाँ बारी बारी से समिति के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। आप लोग तालियां जरूर सियाराम बड़ी सुंदरता के साथ में और भव्यता के साथ में इस रुद्र महायज्ञ को 2 तारीख से जो शुभारंभ हुआ था और निर्विघ्न सप्तदिवसीय अनुष्ठान श्री 108 रुद्र महायज्ञ कल विश्राम हो गया, पूर्णाहुति हो गई। और यहाँ के जो जनता, यहाँ के जो श्रद्धालु भक्त, नौजवान लोग, इस कमेटी के जो जितने भी पदाधिकारीगण थे, इतने श्रद्धापूर्वक और इतने भावपूर्वक समर्पित होकर के इस यज्ञ में अपना संसार के सभी कामों को परित्याग करके यज्ञ को संपन्न किया। मैं उन कमेटी वालियों को और समस्त नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन लोग का जीवन उज्ज्वल में बीते, स्वस्थ में बीते। और सबसे बड़ी बात है कि कल जो भंडारा यहाँ पर यज्ञ पूर्णाहुति के बाद जो हुआ वो अद्वितीय हुआ। हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष में अनेकों यज्ञ करवाते हैं कि अनेकों अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन जो श्रद्धा और जो यहाँ भंडारा का हम कार्यक्रम देखे वो शायद हमको कहीं कहीं देखने मिलता है। वही सुंदरता के साथ यहाँ पर भंडारा हुआ, हजारों आदमी लोग भोजन किए और अभी भी ठाकुर जी कृपा से समस्त सामग्री बचा हुआ है। जितने लोग कल भंडारा में पाए थे आज उतने लोग पा सकते हैं और यज्ञ निर्विघ्न पूरा हुआ। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि यज्ञ और नारायण भगवान की कृपा से कभी भी यदि भगवान के काम करते हैं तो आप दिल से कीजिए, दिमाग से मत कीजिए। भगवान के काम यदि आप दिमाग से कीजिएगा तो फेलवर हो जाइएगा, आप दिल से कीजिएगा तो भगवान आपको बेड़ा पार करेंगे। यहाँ के श्रद्धालु भक्त लोग दिल से काम किए, इसीलिए कहीं भी किसी भी प्रकार शुरू से लेकर के समापन तक कोई भी किसी प्रकार के झगड़ा झंझट नहीं, कोई कार्यक्रम में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं। जो कार्यक्रम का नीति नियम बना दिया गया उसी तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद और समस्त क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि यज्ञ करना हमारे आपके मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा सार्थक है। मानव जीवन के विशेष महत्व है कि बिना यज्ञ का हमारे जीवन यज्ञ संपन्न हो नहीं सकता है, हमारे जीवन पूर्ण हो नहीं सकता है। जीवन पूर्ण करना हो तो समझिए कि आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा और यहाँ पर लोग 2 साल में 3 साल में यज्ञ करते हैं। जय श्री राम। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन
इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। बाबा टेक्सटाइल, विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन करब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करी खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी ने मंगलवार को शास्त्री नगर में कहा कि वाहन चेकिंग अभियान अच्छा है, किंतु चेकिंग के नाम पर आम जनता को परेशान करना जाती है। लगातार आम लोग इससे परेशान होते हैं। इसकी शिकायत लिखित रूप में माले ने डीटीओ को दिया था तो राहत मिली थी। श्री सिन्हा ने कहा कि टोल टैक्स की भांति शहर से बाहर चेकिंग अभियान चलनी चाहिए, ताकि गड़बड़ लोगों की बाइक शहर में नहीं घुस सके और बाहर भी नहीं जा सके। शहर के बीचों बीच चेकिंग अभियान चलाने से आम जनता की परेशानी समझनी होगी। राजेश सिन्हा ने कहा कि सरकारी विभाग के 4 चक्का और 2 पहिया वाहन को सबसे पहले चेक किया जाए। जांच के दौरान 80% गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, लाइसेंस, फिटनेस फेल मिलेगा तो ट्रैफिक इंचार्ज सबसे पहले सरकारी विभाग जैसे थाना, बिजली ऑफिस, नगर निगम ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस व सभी सरकारी विभाग की गाड़ियों को भी चेक करवाए। इन्होंने कहा कि पुलिस को भी हेलमेट पहनने की जरूरत है, लेकिन पुलिस अपना सुधार करने के बजाय आम लोगों को परेशान करने में व्यस्त है। अभी आए दिन देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से आम जनता का जो 2 व्हीलर चेक किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसके पहले भी भाकपा माले ने यह कहा था कि सबसे पहले सरकारी विभाग के जितने भी गाड़ी हैं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, उसको भी जांच किया जाए। क्योंकि जब सरकार को पैसा आवे, सरकार को टैक्स आवे या सरकार को चालान जब कटता हो तो सरकारी खजाने भरता हो, तो सरकारी विभाग में बहुत सारी 4 व्हीलर हैं, बहुत सारा 2 व्हीलर है, उसका भी आवे। भाकपा माले एक सप्ताह के अंदर अगर इसमें सुधार नहीं होता है या उसमें, तो भाकपा माले परिवहन विभाग का जो ऐप है उसके ज़रिए कई सरकारी विभाग की गाड़ियों को खुद चेक करेगा और उस गाड़ी की स्थिति के बारे में बताएगा कि इसका इंश्योरेंस फेल है, इसका फिटनेस फेल है, इसका वगैरह वगैरह फेल है। क्योंकि जब आम जनता को परेशानी होती है तो ख़ास जो हैं उनको भी परेशान होने की खासा ज़रूरत है। और एक चीज़ देखा जाता है कि सरकार के जब लोग को जब जांच अभियान में फंसाया जाता है तो जो सत्ता के लोग हैं बड़ा बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं, लेकिन जब आम आदमी जब फंस जाता है तो वहाँ पे साइलेंट मोड में चले जाते हैं। हम तमाम उन लोगों को भी एक आगाह करना चाहते हैं कि कम से कम ये जो बातें हैं, जो जेन्युइन बातें, उसको निश्चित रूप से बोलें। आज से 2-3 महीना पहले हमने इस पर डीटीओ को, गिरिडीह डीटीओ को लेटर भी दिया था। उसमें रुकावट हुई थी, लेकिन फिर से उसी रेंज से, उसी स्टार्ट से तेज़ी से हो रहा है। अगर मान लीजिए टोटो की बात है तो उसका आप इंश्योरेंस बना रहे हैं तो उसका कागज़ अवेलेबल कराइए, एक बड़ा सा तैयारी करके, अनाउंसमेंट करके उसको जागरूक करिए। ऑटो की जो अगर नहीं इंश्योरेंस है उसमें अगर पकड़ते हैं तो उसका भी एक जागरूकता अभियान करके आप तैयारी करिए। हम इसके बारे में भी बताए थे। ऐसा नहीं है कि आप टोटो को पकड़े 500 रुपया लीजिए छोड़िए, फिर 500 रुपया लीजिए छोड़िए, ये गलत तरीका है। इस तरीके को भाकपा माले विरोध करता है। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीओडी में दिन दहाड़े एक घर में चोरों ने किया हाथ साफ। ठेकेदार अशोक कुमार के घर हुई चोरी। मुफस्सिल थाने को दी गई सूचना। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस।
डायन बेसाही के आरोपी को गांडे पुलिस ने किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर भेजा जेल। बंधाबाद निवासी इंद्रदेव सिंह के रूप में हुई आरोपी की पहचान। तीसरी के गढ़पुरा गांव में डीजे वाहन पलटने से आधा दर्जन लोग हुए घायल। बारात जाने के दौरान आधी रात को हुई यह घटना। घायलों का कराया जा रहा है इलाज। और पंचायत चुनाव को लेकर हर ओर बढ़ी हुई है सरगर्मियां। विभिन्न गांवों में चल रहा है चुनावी प्रचार अभियान। खूब जोशो खरोश में दिख रहे हैं प्रत्याशी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।